नेता लोग भी आके कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, हाथ जोड़ता हूँ, बाद में कहते हैं भाई भाई। विकास के ऊपर है, जो विकास अच्छा करेगा उसको ही वोट देगा। हम उद्धव ठाकरे साहब के चेहरे पे देंगे। मशाल के ऊपर हम लोग देंगे। हम लोग उद्धव साहब को ही लाना है। हमको संविधान अगर हमको बचाना है तो हमको उद्धव साहब को ही लेके आना, मशाल को ही वोट देंगे हम लोग। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये इलाका है वाशी नाका का। बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है और ये फारूक गली है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के मन में क्या चुनावी मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ का माहौल हमने अक्सर देखा है बिगड़ते हुए, तो यहाँ पर सभी समाज के लोग रहते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है, आइए बात करते हैं। आपका नाम बताना। मेरा नाम सैयद महफूज है भाई। सैयद महफूज जी, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर अलग अलग त्यौहार के दिन अक्सर दंगे फसाद भड़काने की कोशिश की जाती है, मगर अभी चुनावी माहौल है, तो क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है, जीतने वाला है? जीतने का तो देखो, मेरा पहले भी एक बार इंटरव्यू हुआ था, तब भी मैं बोला था हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको तय करेगा वही जीतेगा। बाकी इंशाल्लाह इस बार जो है चुनाव बड़ी टक्कर की है और इंशाल्लाह संविधान बचाने की है। और सब आज के दौर में समझदार हो गए भाई। नफरत की राजनीति किसी को नहीं चाहिए, ना मेरे को चाहिए, ना कोई रमेश को चाहिए, सुरेश को नहीं, किसी को नहीं। महफूज को भी एकदम सुकून की राजनीति चाहिए, मेरे दोस्त हाइनो को भी सुकून की राजनीति चाहिए, मेरे दोस्त अविनाश को भी सुकून की राजनीति चाहिए। मतलब जो पहले का माहौल था दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत का, गंगा जमनी जो तहजीब थी हमारे हिंदुस्तान की, इंशाल्लाह वही हमको चाहिए। नहीं, मगर जो आपके क्षेत्र का चुनाव देखा जा रहा है तो शिवसेना बनाम शिवसेना है। शिवसेना बनाम शिवसेना है। अब वो देखो कौन सी असली शिवसेना है, कौन सी नकली शिवसेना है, अब देखते हैं किसकी जीत होती है भाई। आपको क्या लगता है असली शिवसेना कौन सी है, एकनाथ शिंदे वाली है, उद्धव बाला ठाकरे की? देखो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो इंशाल्लाह रिजल्ट ही बता देगा कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। तो इस बार आप लोगों को चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा यही है कि संविधान बचाना है, संविधान को लेके हम लोग चल रहे हैं। संविधान पे क्या खतरा आ गया ऐसा संविधान बचाने का? अभी संविधान बदलने का जा रहे, संविधान बदलने की बातें हो रही है कि ये सब हटा देना है। अभी परसों भी मोदी जी का बयान सुन रहा था कि वो लोगों के मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को देने वाले। भाई हम मुसलमानों को किसी का ये नहीं कहा, मोदी जी ने ये कहा है कि कांग्रेस लोगों के मंगलसूत्र लेके लोगों में बांटेगी, ऐसा करके मोदी जी ने ये बताया है कि कांग्रेस ऐसा करे। कांग्रेस लेवे, जनता दल लेवे, समाजवादी लेवे, हम मुसलमानों को किसी की ज़कात फित्र की जरूरत नहीं है। हमको अल्लाह हमारा एक है, वो ही काफी है। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं। हम तो देश में एक हमारी इस हिंदुस्तान में हमारे बड़े बुजुर्गों का खून लगा है भाई, शहादत मिली है और हम चाह रहे कि अमन और शांति से रहे। मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। भाई हमने तो ये मुल्क हमने चुना है और अल्लाह का एहसान ये है कि हम ये मुल्क हमने चुना है और इसी में हमें कब्र में भी लिटाया जाएगा, इसी मुल्क में लिटाया जाएगा, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें वो भी हमारे कब्रों को आके देखेंगे कि यहाँ पर मेरे दादा यहीं आराम फरमा रहे हैं। मतलब हम जो है घुसपैठिया नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, जमानत दे दिया गया है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में कितना इसका असर पड़ेगा? देखो अरविंद केजरीवाल का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ असर पड़ेगा। अच्छे काम करने वालों के साथ थोड़ी तकलीफें आती है, जैसे हमारे नवाब मलिक साहब के साथ भी थोड़ी तकलीफें आई, पर वो दिख भी नहीं रहे अभी। नहीं वो है ना, अजीत दादा पवार के साथ में है और उनका अजीत दादा पवार के साथ पहले से ही रिलेशन, एक फैमिली रिलेशन के भी था, राजनीतिक है भाई हम लोग। उन्होंने काम किया है, मगर उन्होंने भी तो पाला बदली कर लिया है ना। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पाला बदली किया, उस तरीके से अजीत पवार ने पाला बदली किया। तो अजीत पवार के गुट में जो गया, यानी वो भी उस तरीके के, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को कहा जा रहा है उस तरीके उससे भी कहा जाएगा। नहीं एकनाथ शिंदे साहब की बात अलग है। देखो नवाब मलिक का जो है शरद पवार से ज्यादा अजीत दादा पवार के साथ में अटैचमेंट है। तो अभी जो दोस्त एक पार्टी में जा रहा हो, देख रहे कि यहाँ पर वो कुछ विकास कर सकते हैं उनके साथ में रह के, तो उन्होंने किया और उन्होंने
सबको साथ में लेके काम किया है। बीजेपी के साथ में चलेगा ना, बीजेपी तो विकास की बात करें, मतलब आप मानते विकास हुआ है? भाई देखो, वो सेंट्रल की बात अलग है, एमएलए का जो काम है वो एक अभी तो सेंट्रल चुनाव चल रहा है, एरिया करना। मगर अभी तो चुनाव तो सेंट्रल चुनाव चल रहा है ना। हाँ, अभी तो सेंट्रल चुनाव चल रहा है, इसके लिए तो बोल रहे हैं। अभी हम लोग खुल के भी नहीं बता सकते हम लोग किसको वोट करेंगे। इंशाल्लाह जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबको मालूम पड़ेगा कि हम लोगों ने और सब लोगों ने किसको वोट दिया। ठीक है, बात करने की कोशिश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान शेख है। तो आप एक युवा है, नौजवान है, आपका मुद्दा क्या रहेगा वोट करने के पहले आपके ध्यान में क्या? हमारे ध्यान में तो बस वही रहेगा। मेरा नाम है अरमान, मैं हूँ शिवसेना पार्टी से उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से हम लोग हैं। हम लोग उद्धव साहब को ही लाना है, हमको संविधान अगर हमको बचाना है तो हमको उद्धव साहब को ही लेके आना, मशाल को ही वोट देंगे हम लोग। यहाँ पे जितने भी हमारे भाईचारे हैं सब हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके हम लोग मुसलमान हैं, सब है यहाँ पे। हमको संविधान बचाना है तो हमको मशाल को वोट देंगे और हम खुल के देंगे, सब लोग देंगे, हम लोग मशाल को वोट देंगे हम लोग। क्या करते हो आप? मेरा जॉब है उधर, कंपनी में जॉब है हम लोग का। जॉब अब सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा वो तो बताइए कम से कम। आपने तो बता दिया कि आप उद्धव बाला साहब की शिवसेना से जुड़े हुए हैं, इसके संविधान अलावा बचाना हमको बस। आज के जो हिसाब से जो माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमान, आज के 10 साल पहले हमने कभी नहीं देखा ऐसा। सब हम लोग साथ में यहाँ पे रहते थे, कभी हम लोग ने देखा नहीं यहाँ पे कि हिंदू मुसलमान। आज ये जब से भाजपा सरकार आई है, हम जब से देख रहे हैं हिंदू मुसलमान यहाँ पे, कभी नहीं देखे हम लोग ने यहाँ पे। आपका नाम क्या चाचा? वारिस अली सैयद। वारिस अली जी, ये बताइएगा इस क्षेत्र में उम्मीदवार कौन है, आपको कुछ पता है इस बारे में? यहाँ पे मशाल का और शिवसेना की है। शिवसेना की लड़ाई, मतलब उम्मीदवार का आपको नाम नहीं था है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राहुल शिवाले है और अनिल देसाई है। अनिल देसाई जो कि उद्धव बाला साहब की शिवसेना से है और राहुल शिवाले एकनाथ की शिवसेना से है। तो इन दो नेता के चेहरे पे आप वोट देंगे या उद्धव बाला साहब के चेहरे पे देंगे या एकनाथ शिंदे के? हम उद्धव ठाकरे साहब के चेहरे पे देंगे। इस बार मतलब उद्धव बाला साहब के चेहरे पे आप लोग चुनाव में वोट देंगे। तो चुनावी मुद्दा क्या है आप लोगों का? अब बस सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि संविधान के लिए ये लोग गलत संविधान को हटाना चाहते हैं ना। तो संविधान में क्या है कि हम सब भाई लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहें। तो इसका मतलब एक घर में अगर हम लोगों में तोड़फोड़ करें तो वो पार्टी को लाना तो बेकार है। और हर मुद्दा कोई भी आप सवाल करो तो कोई जवाब नहीं मिलता वहाँ से हमको मोदी जी की तरफ से। और जो भी है जैसे महंगाई से लेकर के और जॉब से लेकर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के हर चीज़ में हर तरफ से हम लोगों को ही मार खानी है, यानी कि गरीबों को, कमज़ोरों को। और ज़्यादातर जो उद्योगपति बड़े लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, तो पूरा देश जानता है, इसमें बताने की क्या बात है। तो इसको सोचते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए तो अभी ज़रा कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। चेंज किया जाएगा। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? जी जी है। मेन क्या यहाँ पर एक अनोखी चीज देख रहा हूँ, मतलब जो मैं अब तक ऐसा देखा नहीं, बहुत कम जगह देखने मिलते हैं। यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है जय श्री राम का, सामने ही मस्जिद है। यहाँ पर ऐसा कभी कोई विवाद नहीं? यहाँ पे कोई विवाद नहीं, ऐसा कभी नहीं। यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं सब एक भाईचारा है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे जैसा उनका त्योहार वो भी बनाते हैं, हमारा त्योहार है हम लोग भी बनाते हैं। अभी ऐसा देखो ये फारूक गली है, उसके अंदर में बहुत से किस्म के झंडे लगे रहते। अब जैसा उनको लगाने तो वो भी बोल देते हैं। टू बी वेरी फैक्ट बताऊं ना भाई, सच्चाई बताऊं ना पहले यहाँ पर ना ऐसे कोई झंडे लगते थे और ना कुछ होता था। नॉर्मल ईद बारात में जो चांद तारे के झंडे लगते वही होते। आज क्या हो गया है, हमने लगाया तो इन लोग ने और बड़ा लगाया, फिर उसका देख के हमने और किया। मतलब ये एक कंपटीशन हो गया, एक दूसरे से नफरत। मतलब मैं तुमको सच्ची बोलूं ना भाई, आज के दौर पे दोस्ती में भी नफरत आ गई है भाई। और आज के दौर पे हर कोई बच्चा भी और बड़ा भी जो भी वोटिंग करने जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि हमारा कौन है, कौन उम्मीदवार है। वो ये देख रहा है कि सेंट्रल में बदलाव कैसा करना है। वो सेंट्रल में देख रहा है कि अच्छा, भाइयों बहनों वालों को लाना है। पीएम के बतौर पीएम फेस किसको चाहते हैं? देखो, जो सबसे ज्यादा मेहनत मेरे को लग रही है सबको जोड़ने में वो राहुल गांधी की है। एंड इज वेरी एजुकेटेड पर्सन। और आपने देखा होगा कि वो हर एक चीज में घुस जाते हैं। मतलब अभी बीच में वीडियो आया था, कोई बेचारा साइकिल चला रहा तो उसकी साइकिल को धक्का मार रहे। मतलब वो गरीबों से जुड़े हुए कार्यकर्ता बोलूंगा उनको मैं। अच्छा, आप लोग के दिमाग में इस बात जो आपने पहला मुद्दा यही बचाया कि संविधान बचाना है, मतलब आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में?
भाई ये सब जो है ना न्यूज का कमाल है भाई। और वो तो खुला बोल रही कि वो तो खुला भाजपा सरकार तो खुद खुला बोल रही है कि ये हम संविधान को चेंज कर देंगे, संविधान को हम खत्म कर देंगे, बदल देंगे, खुद खुला बोल रही है। ये तो आप लोग को भी पता चल रहा है, न्यूज पे सबको तो पता चलता ही है ना। हर संविधान का उल्लंघन ही तो उल्लंघन हो रहा है, सब खुलेआम हो रहा है एकदम। और अभी का जो दौर से हम लोग जो थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे और पढ़ रहे, अभी मोदी जी जबरदस्ती अदानी अंबानी के खिलाफ हो गए, जो कल तक उसके दोस्त थे, आज बोल रहे टेम्पो में कभी जो नाम नहीं लिया, जो टेम्पू इनको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को टेम्पू में जाता है पैसा या बस में जाता है, इनको बराबर मालूम है। 10 साल कभी देखिए टेम्पो में पैसा आते हैं? अरे हम तो कभी नहीं देखे भाई, हम लोग तो हमारे तो जेबों में मुश्किल से पैसा रह जा रहा है। और जब से पेटीएम आ गया तो गिराक भी वही पेटीएम ही मार के चले जा रहा है। अच्छा। बस हम ये चाह रहे हैं कि भाई सेंट्रल में एक अच्छी सरकार आए और लोगों को इस नई सरकार आने से उम्मीद भी है, क्योंकि इन लोगों ने करके दिखाया। इन्होंने जुमले नहीं दिए भाई, इन्होंने कर्नाटका में भी इलेक्शन किया, जो इसके पहले एमएलए का इलेक्शन हुआ था कर्नाटका में, उन लोगों ने जो वादे किए वो ताबड़तोड़ किए। और आज भी जो इन लोग बोल रहे कि हर महिला के घर में अकाउंट में लाख रुपए साल का आएंगे, तो हमको उम्मीद है कि आएंगे, हमको उम्मीद है कि ये जुमला नहीं है। 15 लाख वाला नहीं मतलब? हाँ? 15 लाख वाला तो खुद ही बोले ना कि जुमला है। 15 लाख वाला तो अमित शाह साहब खुद बोले ना कि जुमला था, ऐसा कुछ आता नहीं। पर हमको ये पूरी उम्मीद है कि 1 लाख रुपया लोगों गरीब के अकाउंट में साल में आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो फिर उनको चेंज करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हारून। क्या करते हो? मैं बाहर रहता हूँ, हर किधर? कतर। अच्छा, मतलब इंडिया में क्यों नहीं करते कुछ काम वगैरह? यहाँ काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता है तो कमाई वमाई हो जाए। अभी यहाँ पर आए, छुट्टी में आए क्या? अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार वोट में, क्या लगता है चुनाव में कुछ बदलाव आएगा? आना तो चाहिए। अच्छा, अरे एक अहम मुद्दा पूछना आपसे, बोलिए ईवीएम को लेके क्या कहना आप लोगों का? भाई आज भी मेरे को दोपहर में एक जन ने पूछा कि ईवीएम को लेके क्या है। हाँ सर, मेरे को आज दोपहर में भी एक जन ने पूछा कि ईवीएम में घपला होगा। मैं बोला देखो भाई, अपना दीन क्या सिखाता है कि तुम्हारे तरफ से गरीब कोई आ रहा है, वो पिया है क्या है नहीं, तुम अपनी मदद कर दो, बाकी उसका अजर देने वाला अल्लाह है। उसी तरह मैं लोगों को बोलता हूँ कि तुम डाल दो भाई, बिस्मिल्लाह करके डाल दो। कोई गैर मुस्लिम है तो अपने भगवान का नाम लेके डाल दो, इंशाल्लाह सच ही जीतेगा इस बार, इंशाल्लाह सच ही जीतेगा। तो और भी कुछ लोग मौजूद है। ईवीएम है तो ऊपर वाला भी है भाई। ईवीएम उन लोग हैक कर सकते, फिर वो हैक जब करेगा ना भाई तो इनके ताले ही बंद हो जाएंगे। हाँ, वो भी हैक कर सकता, कर ही सकता है। और वो जब करेगा तो क्या बदलाव आ जाएगा कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि मैं तुमको एक पुरानी बात बताता हूँ, इधर के एमएलए एक बार सोहेल अशरफ साहब थे, जिनको कोई नहीं पहचानता था, पर अल्लाह के करम से वो आ गए भाई, जीत गए वो। तो वैसा ईवीएम कोई हमको खतरा नहीं है भाई, ईवीएम से। आपका नाम बताना। शेख लादेन। शेख लादेन जी, ये बताइएगा क्या लगता है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा अच्छा है भाई। क्या है? क्या बोलेगा तो हम लोग में क्या है, न्यास करते हैं ना तो 11 आदमी बैठ के खाना खाते हैं, अगर उसमें कोई थूक के चले जाएगा तो कितना खराब लगेगा आपको। जहाँ पे यहाँ सरकार थी उदय साहब की, तो उसमें से सब मिलजुल के थे ना। तो शिंदे साहब, बीजेपी, ये सब क्यों अलग किए वहाँ से? अलग क्यों किए? शरद पवार की भी साथ में पार्टी थी। आपने शिंदे साहब का नाम लिया तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस क्षेत्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव बाला साहब के दोनों के उम्मीदवार खड़े, शिवसेना बनाम शिवसेना है, तो क्या लगता है आपको? मशाल के ऊपर हम लोग देंगे। मशाल के ऊपर? क्योंकि उन लोगों ने पार्टी तोड़ा है, बीजेपी वाले ने। उसको 11 आदमी हटाया, उसको 22 आदमी हटाया, वो अलग हो गया और उसको निकाल दिया वहां से। हम लोग को क्या मिलता है इसमें बताइए? हम लोग रोज आरसीएफ में काम करते हैं, कोई बीपीसीएल में काम करता है, सब यहाँ पे मजदूर है। हाँ, सब मजदूर। मैं भी आरसीएफ में काम करता हूँ। तो कैसे काम कैसे चल रहा है? पगार पानी का 500 रुपया रेट है हमारा वहाँ पे। तो उतने में गुजारा हो जाता है? हाँ। घर में कौन कौन है? घर में हमारे 3 बच्चे हैं, औरत है। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं बच्चे? पढ़ाई अभी क्या, बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी। अच्छा, तो उसी जगह से आपने कमा के पढ़ाई भी कराई? हाँ, सब किए। अभी क्या है, अजान का टाइम हो गया है। ठीक, आप नमाज पढ़िए। तो बहरहाल अजान का टाइम हो चुका है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद जिन्हें नमाज भी पढ़ने जाना है। तो साफ तौर पे इन सभी लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ पर जो लोग वोट देने वाले हैं वे उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वोट देने वाले हैं। तो कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेश चौधरी। महेश चौधरी जी, क्या लगता है इधर कौन जीतेगा?
किसको वोट देना? आपका मुद्दा क्या है चुनावी? हम सबको बिहार का बिहार के आप तो भी आपको क्या लगता है, आप बिहार के तो आपको राजनीति में और इंटरेस्ट रहेगा? अभी तो सब मोदी जी का नाम रह रहा है। अच्छा, आप भी बिहार के हैं क्या? यूपी का है। यूपी के? हाँ। तो आपको भी इंटरेस्ट होगा थोड़ा राजनीति में यूपी के? तो वो यूपी में ऐसा नहीं है, हमको खाली विकास के ऊपर है, जो विकास अच्छा करेगा उसको ही वोट देगा। हाँ, हमारा दिल का बात है। हाँ। मगर बीजेपी गवर्नमेंट तो विकास की तो बात नहीं कर रही है। बस अब क्या करेगा, वो तो गवर्नमेंट में है ना, वो जो करेगा हम लोग सुनते हैं, हम तो खाली वोट देने वाला है। हाँ। बस वोट देंगे हम लोग, वोट देंगे आप? वोट देंगे। तो यूपी जाएंगे फिर आप? यूपी का इधर 50 साल से तो इधर ही है। अच्छा, इधर ही है। तो इधर का ही आपका कार्ड वोट सब यहीं का? सब यहाँ का ही है। हाँ, यहाँ का ही, यहाँ का। तो आपको लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव बाला साहब की शिवसेना में जो फूट हुई थी किस लिए हुई रहेगी, क्या लगता है आपको? वो लोग का राजनीति की बात है साहब, यहाँ अपने को कुछ ये नहीं है। जो हमको जो दिल में आएगा उनको वोट देगा, और वो लोग राजनीति करता है, वो लोग के जाने। अच्छा। हमारी तो क्या, हमको जो वोट देना है जिसको दिलाएगा वोट देगा विकास के ऊपर। हाँ। आपका नाम क्या है अंकल? शारदा प्रसाद पाल। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते दुकान। यहीं रहते हैं जी। अच्छा, क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? चुनाव मुद्दा ही क्या है, क्या चुनाव मुद्दा तो आप जैसे पूछते हैं वैसे नेता लोग भी आके कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा। हाथ जोड़ता हूँ, बाद में कहते हैं भाई घर पे जाओ तो कुत्ते से सावधान रहना। क्या लिखते हैं? घर के बाहर ही लिख रहे हैं। लिखा रहता है ना, जब जीत लेते हैं अगर आप जाओगे तो कुत्ते से सावधान रहना। हाँ? लिखा रहता है ना। और 5 साल के बाद कोई दिखने नहीं आता। 5 साल हो गया ना, कोई दिखा नहीं इस गली में। हाँ, 5 साल हो गया इस गली में। अब देख लो आदमी को क्या है चलने के लिए, ये दिखाओ। और 5-5 बार इसका उद्घाटन हुआ, आज तक कोई आया नहीं। उस आदमी को हम जिताए। उद्घाटन किस लिए हुआ? जब कि ये बनेगा। अरे भाई नेता थे ना, नारियल फोड़ दे इधर पे। बोलिए, आप बोलिए। इसका कि रिपेयरिंग होगा यहाँ वहाँ से, बढ़िया होगा आपका, विकास होगा आपका। उस आदमी को हम दें वोट जो हमारा काम नहीं करे, हमारा सुने नहीं, हम उसको जिताएं। हमको चाहिए वो नेता जो कि हमारा सुने, दुख सुख को सुने। आए देखे, आज तक 5 साल में यहाँ दर्शन नहीं दिया है कोई। एक दिन फिर आए थे, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा कि मैंने क्या किया। तो कौन सा चाहिए? हमको काम करने वाला नेता चाहिए जो हमारा सुने। ये नहीं लिख दे बोर्ड कि कुत्ते से सावधान रहना। अगर सोए हैं तो साहब नहीं है, कल आना, परसों आना, पीए का मस्का लगाओ उनके। वो नेता नहीं चाहिए। सारी पार्टी के नेता तो ऐसे ही होते हैं मगर। हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि जो काम करने वाला चाहिए, काम चले। जिसको हम एक बारी देख लिए हैं तो हम क्या देंगे उनको वोट? नहीं ना। ठीक, अब वो आदमी रहेगा जो काम करने वाला। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग का मुद्दा इस बार रहेगा विकास को लेकर। जो विकास करेगा वो चुनाव देंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे गठबंधन सरकार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे आप पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन आदमी हो काम करने वाला। अच्छा, काम करने लगे। हाँ, बहरहाल आप सुन सकते हैं यहाँ के लोगों को, उनका एक ही मकसद है, चुनावी जो मुद्दा है इनका, जो काम करने वाले लोग हैं या विकास करने वाले, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज भाई, यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा यहाँ पे दो सरकारें मतलब लड़ रही है। एक तो इंडिया अलायंस है, एक एनडीए है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों बीजेपी है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बनी है वो महागाड़ी सरकार जो मतलब इलेक्शन लड़ रही है इस बार, वो कहीं ना कहीं वो लोगों ने भी करप्शन किया है। और आज देखा जाए एक मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं, करप्शन किया है जिसने, उसको उठा के अंदर डाल दिए है या वॉशिंग मशीन में जा चुका है वो। वॉशिंग मशीन अभी जो है पूरी तरह से इंडिया अलायंस में अगर कोई करप्शन किया रहेगा, अभी मैं आपको तो आज ही एक फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगा था, वो जेल में भी थे, तिहाड़ जेल में। आज उनको बेल मिलके वो बाहर आ चुके हैं। जैसे भी आपने कहा कि दोनों तरफ करप्शन, अगर करप्शन के और कुछ लोग होते तो बीजेपी देरी नहीं करती उनको भी जेल में डालने के लिए।
तो क्या लगता है आपको, चुनावी मुद्दे की बात करेगा? मेरा जो बस वही चीज है। और इस बार मुझे तो जहां तक लगता है इंडिया अलायंस हो या बीजेपी हो, ये दोनों के अगेंस्ट में अगर कोई लड़ रहा तो एसडीपीआई लड़ रही है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सीधा सीधा बीजेपी से मतलब मुकाबला है। क्योंकि इंडिया अलायंस और अपना बीजेपी एनडीए, ये सारे लोग मतलब एक ही है। और देखा जाए तो बीजेपी इनके मुखालिफत में मुकाबला कर रही है। और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक देश की सबसे बड़ी पार्टी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ये उभर के सामने आएगी। क्योंकि देश के लोगों का जो बहुत बड़ा विश्वास है इनके साथ में है। और आने वाले वक्त में फील्ड पे उतर के काम करने वाली पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इनके पास कैडर बेस्ड पार्टी है और इनके पास कमिटेड लोग हैं जो फील्ड पे उतर के काम करने वाले लोग। ये मतलब कभी भी मैदान छोड़कर नहीं जाते। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? असलान शेख। असलान जी, एसडीपीआई पार्टी को जानते हो आप? जी क्या मतलब किस तरीके के काम कर रही है? जी, अभी तो फर्स्ट टाइम इनका इलेक्शन है और हमारी तरफ से देखा जा रहा है वो पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी हो रही है उनसे। वो हर फील्ड में जाके अपना जो भी है देख रेख करते हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो क्या लगता है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? आप तो नौजवान हैं, वोटर आईडी बना? जी मैं एलिजिबल हूँ वोट के लिए, मेरा वोटर आईडी के लिए भी अप्लाई हो गया है। और जो मेरा मोटो रहेगा एज अ यूथ, मैं अपना यूथ के लिए ही देखूंगा कि आगे जो हमारा यंग जनरेशन आ रही है वो इंडिया उनके लिए बेहतर कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। जैसे बढ़ती महंगाई हो रही है वैसे एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा हो, ताकि महंगाई से लोगों को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और लोगों को अलग अलग फील्ड में ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन फील्ड को वाश किया जाए। डेट्स इट। बहरहाल मतलब आपका भी मुद्दा विकास को ही लेके है, जो विकास करेगा वो जीतेगा। श्योर श्योर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह अंसारी है। मोहन रसूलुल्लाह, ये बताएगा कि चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का इस बार? अभी चुनावी मुद्दा ये है कि अपना जो है ना एसडीपीआई जो है ना जीत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो इसलिए जीत रही है कि 2014 से जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रही है एरिया के अंदर। जो भी मीटर हो, एरिया का मीटर हो या बाहर का मीटर हो या पुलिस चौकी का मीटर हो, जैसे एक दूसरे में केस हो रही है, चौकी जाने का मौका नहीं दे, बाहर उसको सुलझा दे रही है मिला, क्योंकि जाएंगे तो अपना ही नुकसान है। तो इस मुद्दे पे जो है ना एसडीपीआई काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगी भी। अपना वोट जो है एसडीपीआई को जाएगी। मुद्दा है वो क्या मुद्दा है, किन मुद्दे पे आप लोग वोट देने वाले हो? देखिए सेंटरी मुद्दा क्या है, अभी जो एरिया का है, जो एरिया के अंदर काम करेगा वही उसी को चुनेंगे हम लोग। बाहर क्या करता है दिल्ली में जाकर अपने को मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? दिलाओ, क्या नाम है? हमारा नाम जफीर। क्या करते हो? सिलाई। सिलाई करते हो? अच्छा, कौन कौन सी पार्टी को जानते हो जो इलेक्शन में खड़ी है? मतलब पंजा छाप भी जानता हूँ, कमल का फूल भी जानता हूँ। हाँ। तो जो इधर के बढ़िया काम करेगा वो लेके जाएगा। अच्छा, एक नई पार्टी आई है एसडीपीआई करके, जानते हो? नहीं, उनको नहीं जानता। अभी नाम सुने हो? नहीं। कहाँ रहते हो आप? या मैं वासीनगर में। के सामने ये है एक उदाहरण, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर आप लोग काम करते हैं, आप बोल रहे हैं ये नहीं जानते आपको अभी। मतलब आप जमीनी स्तर पे काम अभी उतना जिस पैमाने पे होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर ये यहाँ के लोग आपके साथ में आपके सामने ही बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कमी आपकी पार्टी में, साफ तौर पे आप इस बात को मान रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो है ना काम के सिलसिले में आए मजदूर है, घर से बाहर निकलते नहीं, इसको मालूम नहीं। मजदूरी अगर आपकी पार्टी को नहीं जानेगा तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? ये लोग खुद को नाम नहीं बता पाएंगे, नाम पूछे इसका पूरा तो नहीं मालूम पड़ेगा, तो पार्टी क्या जानेंगे। बहरहाल अपनी सफाई के लिए कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइएगा चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, जो बढ़िया काम करके इधर दिखाएगा वो काम अपना लेके जाएगा वोटिंग, यही बात है और क्या है। अच्छा, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार का। बिहार के हैं, तो राजनीति में तो बहुत आपको दिलचस्पी होगी। हाँ, दिलचस्पी है, क्या बात है इसमें। जो कहाँ वोट कहाँ देने वाला? यहीं क्या आपका वोटर का कोटो गाँव का है, यहाँ का नहीं है। हाँ। अच्छा, तो बहरहाल आप लोगों को सुन सकते हैं, साफ तौर पे एक ही मुद्दा है विकास का। जो विकास करेगा वो उसको चुनाव में वोट दिया जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि जो 4 तारीख को फैसला आएगा या जो डिक्लेयर होगा रिजल्ट, उसमें कौन सी पार्टी जीत के आती है।